जी यहाँ पे इस व्लॉग में आप मेरी फैमिली के कुछ मेंबरों को देखेंगे, जैसे कि ये पापा हैं। और आपके कमेंट भी होते हैं कि दीदी आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं। और यहाँ पे गाड़ी पे ना मिट्टू के पैर लगवाए जा रहे थे। मिट्टू को तो आप मेरे व्लॉग में देखते रहते हो, जानते हो। जैसे कि कुछ भी खरीदा जाता है तो बेटियों से सेवल करवाई जाती है, उनके पैर लगाए जाते हैं। और ये है मम्मी। जैसे कि आप पूछते हो दीदी आपकी सासू माँ ससुर सबसे मिलवाइए, तो धीरे धीरे देखो सबको आप देखेंगे मेरे व्लॉग में। और पापा की ना न्यू कार आई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी शाम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बजे हैं 5:15। ये देखिए 5:15 बजे हैं। तो आपके जो कमेंट है कि यदि आप शाम का खाना किस टाइम तक खा लेते हैं, तो आज इस व्लॉग में ना सब कुछ आप देखने को मिलेगा। और किस तरह से मतलब दूध में आप क्या डालते हैं। आपका कमेंट आया था दी दूध में क्या डालते हो, तो वो सब चीज़ें मतलब इवनिंग से और नाइट तक का पूरा रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैं दूध ही पकने के लिए रखती हूँ, क्योंकि दूध जल्दी पक जाता है ना तो फिर वो ठंडा हो जाता है, तो फिर मुझे मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो 9 बजे तक सभी दूध पी लेते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के करीब ना सब दूध पी लेते हैं। तो फिर उसके बाद 10 बजे के बाद कभी भी आप अपना काम करो, लेटो, सो मत सो, वो अपनी अपनी मर्जी होती है। और अपना कुछ काम होता है तो काम कर लो, नहीं तो फिर सो जाओ। तो मैं अपना काम ना मतलब टाइम से निपटा देती हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे पहले 5 बजे के करीब ना मैंने दूध रख दिया था, तो इतने दूध हमारा उबल गया था। और ये बेसन है जो कि मैं ऊपर अपनी चक्की में पीस के लेके आई थी, जो मेरी आटा चक्की है ना उसमें पीस के लेके आई थी। आपका कमेंट था कि दीदी ये इस चक्की में क्या क्या पीस जाता है, किस कैसे इसका यूज़ किया जाता है, तो वो भी मैं आगे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी किस किस तरह से इसका यूज़ करते हैं और कितने इसके फ़ायदे होते हैं। तो बेसन मैंने दाल मंगाई थी चने की, और उसका मैंने बेसन तैयार करके रख लिया था। आप बारीक मोटा कैसा ही भी बेसन पीस सकते हैं। जैसे लड्डू के लिए जो बनाते हैं हम बेसन, वो थोड़ा मोटा होता है। जो हमारी रेसिपी में यूज होता है ना वो थोड़ा बारीक बेसन होता है। तो मैं मतलब इसे बारीक पीस के लेके आई थी। तो यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए मैंने मट्ठे में बेसन डाल दिया है, और धनिया पाउडर, जीरा, नमक, हल्दी और हल्का सा गरम मसाला डालती हूँ। गरम मसाला कढ़ी में मैं यूज़ करती हूँ। और लाल मिर्च को भी मैंने अभी पीसा है, जो कि मेरे पास जो पीसी हुई मिर्च थी वो ख़त्म हो गई थी, तो उनको भी मैंने अभी पीस लिया है। और सारे मसाले ना मैं घर पे ही पीस के रख लेती हूँ, बाहर से कोई भी मसाला मैं पिसा हुआ नहीं लाती हूँ। केवल गरम मसाला मैं मंगवा लेती हूँ। 10 रुपये वाला एक पैकेट आता है, वो मैं मंगवाती हूँ, वो मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा हींग डाला है। और अब मैं ये इसमें तेल डाल के, और इसमें मैं लाल मिर्च डाल दूंगी 2, इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और राई, और वो डाल दूंगी मेथी। इस तरह से कढ़ी बनाना मुझे आसान तो लगता ही है, लेकिन टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ। और इसके बाद जब ये उबल जाती है ना, उसके बाद इसमें हरी मिर्ची और प्याज काट के डाल देती हूँ। अगर मुझे पकौड़ी नहीं डालनी है तो, अगर पकौड़ी डालनी होती है तो फिर नहीं डालती हूँ। तो कढ़ी को कुछ टाइम के लिए चलाना होता है, नहीं तो ये फट जाती है। और कुछ लोग ना दही से भी कढ़ी बनाते हैं। दही वाली कढ़ी ना मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि वो कैसी लगती है। और मुझे इसी तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरह से ज़्यादा बनाती हूँ। तो अब मैं इसमें, जब ये इसमें उबाल आ जाता है तो उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। और शाम का टाइम हो रहा है, तो सूर्य दोपहर में प्रैक्टिस पे जाता है, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस से आ गया था। और इसके बाद कढ़ी हमारी इतने उबल रही है ना, इतने में अपने किचन के ना सारे जो टोटल काम है ना वो सब खत्म कर दूंगी। उसके बाद सिर्फ मैं खाना छोड़ूंगी, रोटियां बनाना। और जब किचन हमारा साफ हो जाता है, आटा लगा के रख देते हैं और बाकी किचन के सभी काम हो जाते हैं ना, तो रोटियां बनाना ना ज़्यादा काम नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ अब हम फ्री हैं, ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है। और आटा लगा के रख देते हैं और सब्जी बना के रख देते हैं ना, तो फिर कोई भी आए खाना कभी भी मांग ले तो तुरंत खाना बन जाता है। और मेरा ना शाम को भी और सुबह को भी ज़्यादातर यही रहता है कि मैं खाना पूरा तैयार करके रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। फिर मेरे जो बाकी के काम होते हैं ना, अगर मेरे और भी कोई काम है ना, तो पहले मैं अपने खाने का किचन का काम निपटाती हूँ, बाद बाकी के काम करती हूँ। क्योंकि वो काम ना हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि उसे कोई और नहीं कर सकता। वो काम जब हम खाना तैयार करके देंगे ना, तो सब तभी खाना खाएंगे। तो इसलिए ये काम मैं पहले ही निपटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पनीर। तो पनीर बनाने के लिए मैंने वाइट विनेगर लिया है, और नींबू से भी मैं पनीर बना लेती हूँ, नींबू का रस निचोड़ के उससे भी पनीर बना लेती हूँ। तो पनीर ना मैं ज़्यादातर शाम को ही बना के रखती हूँ, क्योंकि उससे मुझे ना सुबह एक ऑप्शन रहता है कि अगर कोई सब्जी नहीं है, बच्चे पराठे मांग रहे हैं, तो मैं पनीर के पराठे बना देती हूँ। तो वो बच्चों के लिए हेल्दी भी होते हैं। और पनीर हमें डेली में ना 50 ग्राम पनीर डेली खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है।
प्रोटीन ना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम वेजिटेरियन हैं तो हमें डेली ना 50 ग्राम पनीर के करीब खाना चाहिए। तो इसलिए मैं मतलब जब भी पनीर ख़त्म हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन जब भी ख़त्म हो जाता है तो मैं बना के रख देती हूँ। और जैसे कि सुबह मट्ठे की ज़रूरत नहीं है, मैंने चावल वगैरह कुछ बनाया तो थोड़ी दही जमा देती हूँ और जो दूध बचता है ना उसका मैं पनीर बना देती हूँ। और एक आपका कमेंट था कि अब मैं सुबह भी उठने लगी हूँ, एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो जोड़ों में कहीं भी आपके दर्द रहता है ना तो आप एक पाउडर बना लीजिए। जैसे कि 100 ग्राम आप तिल लेना और जो चिया सीड्स आते हैं वो सीड्स लेना और 50 ग्राम लेना बादाम। तो चिया सीड्स और तिल बराबर लेना और तिल को हल्का सा रोस्ट कर लेना आप किसी कढ़ाई में, हल्का सा रोस्ट करके और उसको मिक्सी में पीस लेना। मतलब तीनों चीज़ों को मिक्सी में पीसना है लेकिन अलग अलग पीसना है, क्योंकि बादाम से थोड़ा ऑयल निकलता है, तो इसलिए सारी चीज़ों को अलग अलग पीस लेना और पीस के उसका पाउडर बना के रख लेना। और उसमें ना जो मिश्री आती है, एक धागे वाली मिश्री आती है, तो वो मिश्री लेना 100 ग्राम और उसको भी उनके साथ पीस लेना। तो एक ना पाउडर बन जाएगा और उसे दूध में डाल के रात में रोज दूध में डाल के और 1 गिलास दूध पीना। और अगर आप मिश्री नहीं डालना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो मिश्री मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। ये पाउडर डाल के जब आप दूध पियेंगे ना, 1 हफ्ता अगर आप इस तरह से पीते हैं दूध, तो ये देखिए आपको 1 हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। आप इस तरह से पी के देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना। 1 हफ्ते में आप 1 हफ्ता 15 दिन में आप देखना। और मैंने इसे यूज़ किया हुआ है तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, क्योंकि मई जून के महीने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस टाइम में मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। तो ऐसे ही ना घर पे कुछ चीज़ें बना के मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो और वो आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं, आटा भी मैंने तैयार कर लिया है, पनीर भी बना दिया, किचन भी साफ कर दिया है। और एक कमेंट और था, और उस कमेंट का रिप्लाई मैं अभी आगे व्लॉग में करूंगी। तो मैं आपको बताऊं कि शाम को हमारे घर में ना खाना कम ही खाया जाता है, बहुत कम रोटियां सब खाते हैं, क्योंकि शाम का खाना हमें कम ही खाना चाहिए। ज़्यादा मतलब हमें लेटना ही होता है, कुछ काम नहीं होता। बजने वाले हैं 7 और हो रही है 6:52। और खाना मेरा हो गया है सारा तैयार, बर्तन वर्तन सब, मतलब टोटल काम मेरा हो गया है, बस मुझे खाना बनाना है। और ये वाले दूध पकने में ना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये खसखस जो होती है ना, ये थोड़ा सा टाइट होती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये दूध अभी बन रहा है, ये देखिए, ये तो बनता रहेगा। और अब मैं इतने अपनी पूजा करूँगी, पूजा का मेरा काम है। अभी ये देखिए, अभी बजे हैं 6:50 हो रही हैं, 6:50 हुई हैं। तो अभी मतलब पूरा किचन का पूरा टोटल काम मेरा हो गया। अब बस मुझे पूजा का काम रह गया है। खाने वाले भी आ गए हैं, सभी को खाना बनाऊंगी अब, उसके बाद पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। अब से पहले आ जाते तो मैं पहले खाना बना देती, तो अब पहले करती हूँ पूजा। तो यहाँ पे हाथ मुंह धो के और उसके बाद करूंगी मैं पूजा। तो शाम का जो टाइम होता है, मेरा पूजा का जो टाइम होता है, वो 7 से 7:30 बजे के बीच का होता है। 7:15 भी कर लेती हूँ, 7 भी कर लेती हूँ, जैसे जैसे अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो शाम को जल्दी ही दिन छिप जाता है। और मौसम ना इतना प्यारा हो गया है, मतलब बारिश तो लगातार हो रही है। देखो जो बाहर आने जाने वाले हैं, जिनका बाहर का काम है, उनको तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाँ हमें इतना फायदा हो गया है कि किचन में जाने में ना ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो मैंने मंदिर की पूजा कर ली है और जो बत्तियां हैं ना वो खत्म हो गई थी, तो मैं इकट्ठे ही ना इनको भर के रख लेती हूँ घी डाल के, और इकट्ठा भर के रख लेती हूँ दोनों डिब्बी में। एक में तिल के तेल की डाल रखी है और एक में घी की डाल रखी है। तो तिल के तेल का दिया मैं मंदिर में, यहाँ पे किचन में जलाती हूँ, और मंदिर में जलाती हूँ मैं घी का। और ऊपर तुलसी जी पे भी घी का जलाती हूँ और शनि देव का जलाती हूँ मैं तेल का। तो यहाँ पे फिर मैं ऊपर आ गई थी, ये देखो कुछ कुछ बूंदे भी आने लगी हैं। तो शाम को सुबह को बारिश तो हो ही रही है लगातार, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है। तो 2 दिन तक तो मेरा दिया भी नहीं चला था ऊपर, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। एक कमेंट था कि अगर हमारे घर को ना किसी की नज़र लग जाए, या हमें लगे कि हमारे घर को किसी की नज़र लगी हुई है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखो मैंने ना अपने बाहर गेट पे हनुमान जी की तस्वीर लगा रखी है, तो वो संकट मोचन हनुमान बोला जाता है ना,
तो वो हर तरह के जो हमारे कष्ट होते हैं उनको हर लेते हैं, और जो बाहर से जो भी नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश करने वाली होती है वो नहीं कर पाती है। तो मैंने तो ये किया हुआ है। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, क्योंकि इनमें ना जितना भी आप घुस जाओगे ना, नज़र में, भूत प्रेत में जितना आप घुस जाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी ना सही से नहीं जी सकते। आप उसी चीज़ के अंदर घुसे रहोगे, आप खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए इनको जितना भी हो ना उतना अवॉइड करो अपनी लाइफ से। अगर हम घर में अकेले हैं और हमें लगे कि यहाँ से कुछ आवाज़ आई थी, तो सच बताऊं, अगर आप जैसा सोचने लगोगे ना वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। आपको वही चीज़ दिखने लगेंगी। तो इसलिए ना ज़्यादा मत सोचो। अब आप ये सोचेंगे कि ज़्यादा कैसे ना सोचे, वो थॉट्स तो अपने आप आती हैं, लेकिन अपने आप जब वो आती है ना तो उनको जो निकालने का एक तरीका है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान में ध्यान लगाओ, तो उन चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगेगा, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो। और मेडिटेशन जब आप करोगे ना तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे। तो यहाँ पे सारा काम मैंने कर लिया है, अपना खाना भी खा लिया है, और दूध मैंने तैयार किया था, खसखस का दूध मैंने तैयार किया है। और खसखस में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, लेडीज़ में कैल्शियम की जो कमी आ जाती है, तो इसलिए ना ये दूध ना हमें बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से ना आप अपने कैल्शियम की इस तरह से भी पूर्ति कर सकते हैं। उस दूध में ना मैंने 1 चम्मच खसखस डाली थी, और 10 मखाने डाले थे, और 5 मुनक्के डाले थे। तो इसी तरह से ना मैं अब डेली दूध बना रही हूँ और पी भी रही हूँ। और सबको दूध मैंने दे दिया था, मतलब मैं सबको दे देती हूँ, लेकिन अपने खाने से पहले कान्हा जी को खिलाती हूँ। अगर बच्चे मांग रहे हैं ना दूध तो मैं उन्हें दे देती हूँ, और उसके बाद जब मुझे खुद खाना होता है ना उससे पहले मैं कान्हा जी को देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं खुद अपना दूध पी लूँगी। और शाम का जो रूटीन होता है ना मेरा, यही 5 बजे से शुरू हो जाता है, और 10 बजे तक मेरा मतलब पूरा टोटल काम खत्म हो जाता है। और आज मैं ना घूमी नहीं हूँ, नहीं तो मैं शाम को खाना खाने के बाद ना घूमती हूँ। और ऊपर मैं गई थी तुलसी जी का दिया जलाने, जब मैं गई थी तो हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो मैं वहां पे भी नहीं घूमी थी। और जब मुझे ऐसे टाइम नहीं मिलता है ना तो मैं रात में जब अपना दूध दूध का सारा काम खत्म कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद भी घूम लेती हूँ। शाम का भी घूमना ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि शाम को खाना खाया, दूध पिया, उसके बाद लेटना ही होता है, कोई काम तो हमें होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सुबह तो पूरा दिन हम कुछ भी काम करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो वो सब खाना हमारा हजम हो जाता है। और शाम का खाना खा के कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, और घंटे 2 घंटे बाद हमें सोना ही होता है, तो इसलिए घूमना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे किचन भी मैंने साफ कर दिया है, और अब मैं कान्हा जी को जो उनकी ड्रेस है, जो नाइट ड्रेस है, वो पहना दूंगी। जो मैंने दिन में पहनाया हुआ था ना वो मैंने निकाल दिया है, और वो अब जो नाइट का मैंने बना रखा है वो मैं इनको पहना दूंगी। और अब मैं इनको सुलाऊंगी। पहले बच्चे तो लेट गए हैं, बच्चों को ना 9 साढ़े 9 बजे के करीब, मतलब जब दूध पिलाती हूँ ना तो उसके बाद वो लेट जाते हैं। अपनी पढ़ाई का काम भी ना वो पहले ही कर लेते हैं, और बच्चे भी ना रात में जल्दी सोते हैं, तभी सुबह जल्दी उठ पाते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में मैंने 1 गिलास ही पानी रख दिया है, और भगवान से हाथ जोड़ के मंदिर का गेट बंद करती हूँ। भगवान आप भी विश्राम करो, हम भी करें। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैंने किशमिश वगैरह वो भिगो के रखी है, और जो तांबे वाला जग है इसको मैं भर के रखूंगी, जो कि सुबह पिया जाता है पानी। तो ये पानी ना बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। अगर आपके पास तांबे का जग है या लोटा है, कुछ भी है, तो रात में भर के रख दो और सुबह उसका पानी पियो। तो वो जो गुनगुना करके मैं सुबह पानी पीती हूँ ना, वो ये तांबे के जग का ही पानी होता है। और इस पानी में ना और पानी में मिला लेती हूँ, ताकि सबको मिल जाता है वो पानी। और अब मैं यहाँ पे करूँगी फिटकरी के पानी का कुल्ला। तो जैसे कि अब मुझे कुछ खाना नहीं है तो मैं फिटकरी के पानी का कुल्ला करते हैं, हम सभी करते हैं रात में। फिटकरी के पानी के लिए आपके कमेंट भी आए थे कि मतलब इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा डालना है। तो इसमें ना नॉर्मल पानी डालना है। 1 गिलास में फिटकरी का जो टुकड़ा ले लेना है, और पानी उसमें डाल के उसको थोड़ा सा देर हिला के, और बस उससे कुल्ला कर लेना है। तो उससे जैसे कि दांतों में ठंडा गर्म लगता है या कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। तो काम हमारा सारा खत्म हो गया है, और अभी 10 बजने में 15 से 20 मिनट हैं। तो अब ये 15-20 मिनट हम घूमेंगे। और खाना खा के नहीं घूमे थे, तो घूमना शाम का थोड़ा ज़रूरी मानती हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो फैट बढ़ने के ना बहुत चांस हो जाते हैं। फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है अगर हम खा के यूं ही सो जाते हैं ना, तो फैट बढ़ जाता है। तो इसलिए ना मैं डेली घूमती हूँ। और फैट बढ़ने से ना कमर वाली प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अगर कमर में किसी के दर्द रहता है ना तो वो बढ़ ही जाता है। और फैट बढ़ने से तो ना बहुत सारी बीमारियां और भी नई नई पैदा हो जाती हैं, तो इसलिए अपने फैट को ना कंट्रोल में ही रखें।
तो यहाँ पे अब मैं घूमूंगी, तो इवनिंग का जो भी मेरा आज का इवनिंग से नाइट तक का जो भी रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।